हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि संवेग में ऐसे ऐसे इमोशन का तो बहुत सारा जितने दो चार थ्योरी पर हमने चर्चा किया है। आज मैं विरोधी प्रतिक्रिया सिद्धांत क्या है इस पर मैं चर्चा करूँगी। अब विरोधी प्रतिक्रिया सिद्धांत ये नाम से ही पता चलता है कि मनोवैज्ञानिक जो अध्ययनों से यह स्पष्ट ही हो जाता है कि संवेग स्थिर नहीं होता है, क्योंकि समय बीतने के साथ वे परिवर्तित होते हैं। वे एक दूसरे के साथ मिश्रित हो जाते हैं, जिसमें कि व्यक्ति में एक जटिल भाव उत्पन्न हो जाता है। हाल ही में मनोवैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसा सिद्धांत विकसित किया गया है जो कि संवेग के इस गुणात्मक जो है गत्यात्मक गुण को अपने में सम्मिलित कर ये व्याख्या करता है। संवेगात्मक जो है संवेगात्मक गत्यात्मक के इस सिद्धांत को विरोधी प्रतिक्रिया सिद्धांत की भी संज्ञा दी गई है। सोलेमैन तथा कार्विट ने भी 1974 में इस सिद्धांत का व्याख्या प्रस्तुत करते हुए कहा है कि प्रत्येक संवेग उत्पन्न करने वाले उद्दीपक एक ही साथ दो तरह की प्रतिक्रिया व्यक्ति में पैदा करती है। पहले को प्राथमिक प्रतिक्रिया तथा दूसरे को विरोधी प्रतिक्रिया कहा जाता है। अब प्राथमिक प्रतिक्रिया जो है संवेग उत्पन्न करने वाले उद्दीपक के प्रति एक अनार्जित एवं स्वतः प्रतिक्रिया होती है। प्राथमिक अवस्था में सुखद या फिर बेरुचिकर कुछ भी हो सकती है। अब उदाहरण स्वरूप यदि हम मान लें, यदि उद्दीपक कुछ ऐसा है जिसमें कि व्यक्ति को अचानक जो है व्यक्ति को आघात पहुंचता है, तो उसे डर की या अभिरुचि की हो जाएगी, प्राथमिक अवस्था उत्पन्न होगी, इसी को हम कहेंगे। दूसरे तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें जो है अगर उद्दीपक सुखद है तो प्राथमिक अवस्था आनंद या उल्लास का भी होगी। अब प्राथमिक अवस्था के जो मुख्य विशेषता यह है कि यह बहुत जल्दी ही अधिकतम तीव्रता के बिंदु पर पहुंच जाती है तथा उद्दीपक के हटते ही तुरंत उसकी तीव्रता बहुत कम हो जाती है। अब संवेग उत्पन्न करने वाले जो उद्दीपक से एक दूसरे की प्रतिक्रिया जो कि पहली प्रतिक्रिया के विपरीत होती है, इसे विरोधी प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। इससे प्राथमिक अवस्था के विपरीत संवेगिक अवस्था में उत्पन्न होती है। जब किसी उद्दीपक द्वारा उत्पन्न प्राथमिक अवस्था डर का या विरुचि का होता है तो उसकी विरुचि प्रतिक्रिया सुख या उल्लास का ही होगा। ठीक इसके विपरीत यदि प्राथमिक अवस्था सुख का होगा तो विरोधी प्रतिक्रिया डर या विरुचि का ही होगा। इस विरोधी प्रतिक्रिया का एक मुख्य विशेषता यह भी है कि प्राथमिक प्रक्रिया से भिन्न करती है। यह है कि उसकी शुरुआती धीरे धीरे तथा ह्रास भी धीरे धीरे ही होती है। इसका मतलब यह है कि जो विरोधी प्रतिक्रिया प्राथमिक प्रतिक्रिया से कम तीव्र होता है, परंतु जब व्यक्ति के सामने उस उद्दीपक के बार बार उपस्थित किया जाता है तो विरोधी जो प्रक्रिया की तीव्रता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब विरोधी प्रतिक्रिया तीव्रता के सिद्धांत व्यक्ति द्वारा अनुभव किया गया जो संवेग है प्राथमिक प्रक्रिया का विरोधी प्रक्रिया का एक बीजगणित योग्य होता है। कुछ हद तक विरोधी प्रक्रिया जो है प्राथमिक प्रक्रिया की तीव्रता को कम करता है। इस तरह से जो है विरोधी प्रतिक्रिया सिद्धांत को एक इतने सारे होने के बावजूद ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। थैंक यू।